सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें पढ़ रहे हैं हम लोग अपना चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो कल भाई साहब हम लोगों ने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा कि ट्राइंगल कितने टाइप्स के हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, और भी देखा तो उसके टाइप्स हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलियन ट्राइंगल। ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझा है, कई प्रकार के क्वेश्चन भी लगाए हैं और लगभग क्लियर है। ठीक है, और एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे तो सब क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग क्या देखने चल रहे हैं, तो आ जाते हैं अपनी हम लोग NCERT पर और देखते हैं आज कौन से नया टॉपिक को हमें डिस्कवर करना है। भाई साहब क्या करना है? डिस्कवर क्वाड्रिलेटरल। क्या है? क्वाड्रिलेटरल है बहुत आसान। अब पता नहीं है क्यों बहन जी बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रही हैं इस पेज में। ठीक है, तो इनको सबसे पहले बात तो इनसे कहना है भाई साहब परेशान ना हो, समझ में आ जाएगा, इतना भी क्या परेशान होना। क्वाड्रिलेटरल देखो, कल हम लोगों ने ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा था। ट्राइंगल्स की कितनी साइड? तो 3 साइड। ट्राइंगल्स के कितने एंगल? तो 3 एंगल। जो भी पूछे 3 बोलना है। ठीक, कितने वर्टिसेस? 3 वर्टिसेस। ठीक, अब बात आती है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के कितने साइड? 3 के बाद आता है 4। 3 के बाद आता है 4। क्वाड्रिलेटरल के कितने एंगल? 4। क्वाड्रिलेटरल के कितने वर्टेक्स? 4। क्वाड्रिलेटरल में 4 4 4 बोलना है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल सिंपल मीनिंग हुई कि ऐसा पॉलीगन, ऐसा क्लोज्ड शेप जिसके 4 साइड हो, जिसके 4 एंगल हो, उनको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोल देंगे। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? अ क्लोज्ड शेप which has 4 sides and 4 angles are called as quadrilateral। उसको हम क्वाड्रिलेटरल प्यार से बोल देंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब क्वाड्रिलेटरल्स हमारे पास कई टाइप्स के हैं, यहाँ पर कई टाइप्स के दिए हैं। सबसे पहले आता है रेक्टेंगल। ठीक है, दूसरा आता है स्क्वायर। अब इनको तुम जानते हो, कुछ प्रॉपर्टीज हम बताएंगे, कुछ जो पुरानी चीज़ है उसको रिवीजन और कुछ नई चीज़ बताएंगे, तो उसको ध्यान रखना। तो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल बनाने के लिए कहा जाए तो तुम इस तरीके से बना दोगे। ठीक है, रेक्टेंगल इस तरीके से बना दोगे। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यदि हम कहें तो पहली बात तो ये, रेक्टेंगल क्या क्वाड्रिलेटरल है? तो बिल्कुल है। रेक्टेंगल की भी 4 साइड होती है, क्वाड्रिलेटरल जो है उसकी भी 4 साइड होती है। तो क्वाड्रिलेटरल जो है वो रेक्टेंगल ही है। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो इसके सामने की साइड होती है, आमने सामने की साइड्स जो होती है वो बराबर होती है। इस साइड के बराबर ये साइड हो गया और इस साइड के बराबर ये साइड हो गया। इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, इसके जितने भी एंगल हैं, ये जितने भी एंगल हैं, ये एंगल सब के सब 90 डिग्री के होते हैं। सब के सब 90 डिग्री के होते हैं। पहली प्रॉपर्टी बताए कि सामने की साइड बराबर, सामने क्या तो सर जी हम हिंदी मीडियम नहीं इंग्लिश मीडियम है। कौन से मीडियम? इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। सभी के सभी एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। यही 2 प्रॉपर्टीज अपने दिमाग में अभी डालो। प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती है रेक्टेंगल की, लेकिन अभी के लिए क्लास 6 के हिसाब से 2 प्रॉपर्टी जान लो कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और सभी के सभी एंगल्स जो रेक्टेंगल में हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इतना बात क्लियर है? ठीक, अब अगला क्वाड्रिलेटरल आता है स्क्वायर। स्क्वायर बनाने के लिए कहा जाए तो तुम नन्हे मुन्ने बच्चे जो हो इस तरीके से बनाओगे, हम जानते हैं। तुम स्केल का इस्तेमाल तो करोगे नहीं, तो तुम क्या बनाओगे? इस तरीके से बना के रखोगे।
ए ए ए। स्क्वायर को बनाते समय मन में ये रहता है कि हमें सभी साइड्स इक्वल बनानी है ना। स्क्वायर बनाते समय हमारे मन में क्या होता है कि सभी साइड्स को इक्वल बना देंगे तभी स्क्वायर बनेगा, नहीं तो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इसमें क्या है, रेक्टेंगल से अलग कैसे हुआ, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल थी, इसमें क्या है, इसमें सभी की सभी साइड्स इक्वल हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज, ऑल द साइड्स आर इक्वल, सभी की सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, सभी के सभी जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं, ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ये सब प्रॉपर्टीज लिखोगे, ऐसा नहीं कि इसको हवाबाजी में रहेगी। रेक्टेंगल की दोनों प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल का एक चित्र बनाना डायग्राम और उसकी दो प्रॉपर्टी, स्क्वायर का एक चित्र बनाना बढ़िया पेंसिल और स्केल से और उसकी प्रॉपर्टी लिखना, दो प्रॉपर्टी बता रहे हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो रेक्टेंगल में तुम्हें बताए कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ईच एंगल, जितने भी एंगल हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर में तुमको बताया कि सभी साइड्स, अपोजिट साइड्स नहीं, सभी की सभी साइड्स इक्वल होती हैं और जो एंगल होते हैं, जितने भी एंगल हैं, 4 ही एंगल होंगे, क्वाड्रिलेटरल है तो चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो 2 प्रकार के क्वाड्रिलेटरल तुमको बता दें, ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर। और बताते हैं, अब भाई साहब बात ऐसी हुई कि रेक्टेंगल भाई साहब बैठे थे, रेक्टेंगल भाई साहब आराम से बैठे थे, अपनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, अपनी प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, अपनी खासियत, अपनी अच्छाई, भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी बताएं अगर हम, तो हम कहेंगे हाजिक एक बहुत ही अच्छा लड़का है, अपना काम बहुत ही सही समय पर अच्छे तरीके से कर लेता है, राइटिंग तो भाई साहब क्या ही कहना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो तुम ये सब सुनकर के बहुत खुश होगे ना कि अरे वाह हमारी प्रशंसा हो रही है। तो उसी तरीके से रेक्टेंगल भाई साहब बहुत खुशी होकर के बैठे थे। तब तक एक बहुत शरारती बच्चा, एकदम भड़काऊ बच्चा जो है वो आया और रेक्टेंगल को ठेल दिया। रेक्टेंगल को क्या करेगा, ठेल दिया, पुश कर दिया। तो भाई साहब रेक्टेंगल हमारे बन गए पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल क्या बन गए, पैरेललोग्राम बन गए। इस तरीके से इनको ठेला गया कि ये इस तरीके से बन गए, ठीक है। रेक्टेंगल को ठेल दिया गया तो वो हमारा पैरेललोग्राम में चेंज हो गया, ठीक है। पैरेललोग्राम किस तरीके से बनता है, इस तरीके से 2 साइड्स होती हैं, ठीक है, और ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, ठीक ना भाई। रेक्टेंगल को यहाँ से ये बचा, यहाँ से ठेल दिया तो वो ऐसे चेंज हो गया, उसका शेप ही पूरा चेंज हो गया। रेक्टेंगल भाई साहब जो इतना खुश हो रहे थे तो उनका खुशी जो थी वो दुख में बदल गई। अब बात होती है कि ठीक है अब कहानी हो गई, अब एक नया प्रकार का हमको अब क्वाड्रिलेटरल मिल गया तो इसकी भी प्रॉपर्टी जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसकी प्रॉपर्टीज भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि हमारे जो भाई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल थी तो इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। अपोजिट साइड्स एक अपोजिट साइड्स, ठीक है, ये वाली साइड इसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी। अब एंगल्स जो उसमें रेक्टेंगल में सभी के सभी एंगल 90 डिग्री के थे, लेकिन इसमें जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के नहीं होंगे, इसमें एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल तब बनता है जब परपेंडिकुलर जैसा हो। ये हमारी उंगली इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर ये पेन ऐसे हो गई तो ये राइट एंगल नहीं है,
ये पेन ऐसे हो गई तो ये राइट एंगल नहीं है, तो इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम कहाँ से डिस्कवर हुआ? तो रेक्टेंगल भाई साहब बैठे हुए थे, तो उनको पीछे से एक बच्चे ने ढकेल दिया, तो इस तरीके से उनका शेप चेंज हो गया। तो इस तरीके से हमको एक नया चीज़ मिल गया, इसको पैरेललोग्राम हम बोलते हैं। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। इसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। क्लियर है इतना? अब इसी तरीके से स्क्वायर भाई साहब भी बैठे थे, उनकी तो अलग प्रॉपर्टीज की थी कि उनकी चारों के चारों साइड्स इक्वल थे। ठीक है, चारों के चारों साइड्स इक्वल थे। उनको भी ये शरारती बच्चा गया और उनको भी धक्का दे दिया। क्या दे दिया? धक्का दे दिया। तो स्क्वायर हमारे चेंज हो गए इस तरीके के शेप में, स्क्वायर हमारे चेंज हो गए इस तरीके के शेप में। ये क्या हो गया? रोम्बस। रोम्बस, इसको क्या बोल दिया हम लोग? रोम्बस। ठीक है, मतलब कि जो हमारा स्क्वायर का बिगड़ा हुआ रूप है, स्क्वायर का बिगड़ा हुआ रूप है, उसको रोम्बस कहते हैं। तो रोम्बस की वही प्रॉपर्टी हो जाएगी अपनी। रेक्टेंगल में क्या था? सभी साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और ध्यान रखना, अब इसके डिग्री जो है, एंगल है, वो 90 डिग्री के नहीं होंगे। अब ये एंगल कम या ज़्यादा हो जाएंगे, 90 से कम या फिर ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से चार हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा। पहला रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर, तीसरा पढ़ा क्या? तीसरा पढ़ा हमने पैरेललोग्राम, चौथा पढ़ा रोम्बस। रोम्बस क्या है? स्क्वायर का बिगड़ा हुआ रूप। स्क्वायर को धक्का दे दिया गया तो वो जिस शेप में चेंज होगा उसी को रोम्बस करें। ट्रेपीजियम क्या है? ट्रेपीजियम हमारा कुछ इस तरीके का फिगर बनता है। ठीक है, ट्रेपीजियम कुछ इस तरीके से फिगर बनता है। ठीक, इसमें पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, एक पेयर अपोजिट साइड्स की जो रहती है वो पैरेलल होती है। ठीक है, इक्वल नहीं, पैरेलल। ठीक है, तो ट्रेपीजियम की ये क्या है? ट्रेपीजियम की एक प्रॉपर्टी क्या है? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, एक पेयर अपोजिट साइड से क्या होता है? पैरेलल होता है, आर पैरेलल। ध्यान रखना, ये और ये पैरेलल हो गया, अब ये और ये नहीं पैरेलल है। ठीक है, ये और ये तो इंटरसेक्टिंग, कहीं आगे जाकर के इंटरसेक्ट करेंगे। तो ट्राइपीजियम का किस तरीके से बनेगा? ऊपर छोटी लाइन बनाओ, नीचे बड़ी लाइन बनाओ और इसको अटैच कर दो, इसको यहाँ से अटैच कर दो। तो यही क्या है? ट्राइपीजियम। यही क्या है? ट्राइपीजियम। बना क्यों नहीं रहा यार? चलो ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब इसके बाद तुम्हारी आ जाती है प्यारी सी एक्सरसाइज 5.7, जिसमें तुमको ट्रू और फॉल्स बताना है। ये वाले में इसमें गिव रीजंस देना है और यहाँ पर एक फिगर वगैरह बनाना है। ट्राई करना, सभी के सभी हो जाते हैं तो अच्छी बात, नहीं आता है तो हम तो हैं, शाम को बताएं। ठीक, तो इतने सारे क्वेश्चन कर लेना है। ठीक, तो तुम्हारे काम क्या क्या रहेंगे यहाँ पर बता देते हैं तुमको एक बार फिर से। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना पढ़ाया है, जो प्रॉपर्टीज़ लिखवाई है उसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना, डायग्राम अच्छे से बना लेना। दूसरा काम, एक्सरसाइज 5.7 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, सभी क्वेश्चन तो सॉल्व करने की कोशिश करो, आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।